एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से एक बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी काफी लंबा था। गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से पैदल चल रहे थे। इस वजह से उन सबको प्यास लग गई। वहां से कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंचे। गौतम बुद्ध पेड़ की छांव के नीचे विश्राम करने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापिस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने कहा था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने पूछा कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य बोला, हाँ, उत्तर दिशा की तरफ मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन गौतम बुद्ध ने कहा कि उसी दिशा में चले जाओ। जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब होगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर गया है तो वहां सच में एक तालाब था। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और तालाब के निकट जाकर तालाब से पानी भरने ही वाला होता है कि उसकी नजर तालाब के दूसरी ओर जाती है, जहां कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही होती है। यह देख शिष्य मन ही मन सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो तालाब का कुछ पानी साफ दिखाई देता है। इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकलती है। बैलगाड़ियों के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। ये देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में गौतम बुद्ध के पास वापस लौट जाता है। वह बड़े ही निराशा भाव से गौतम बुद्ध को सब बातें बताता है। शिष्य की बातें सुन उनमें से एक शिष्य बोलता है कि हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो प्यास के मारे हमारी जान निकल जाएगी। गौतम बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धैर्य रखो, कुछ देर यही बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो गए और चुपचाप वहीं पर बैठ गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से एक शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए भेजते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए चला जाता है। तालाब का पानी देख शिष्य को यकीन नहीं हो रहा था कि पानी इतना साफ कैसे हो सकता है। यह देख शिष्य अंदर से बहुत खुश हुआ और वह तुरंत पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। सभी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन अब भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पूरा पानी तो अभी तक गंदा था, अचानक से पूरा पानी इतना साफ कैसे हो गया। जरूर कोई बुद्ध की शक्ति है। इतने में एक शिष्य ने यह सवाल गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य को जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। आपने सब्र रखते हुए उचित समय का इंतजार किया। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। कुछ देर बाद जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण पानी में नीचे बैठ गया था और पानी एकदम साफ हो गया था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, तो शायद इतनी तेज गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि किसी को नहीं पता कि यहां से आगे कोई तालाब है भी या नहीं, और होता भी तो न जाने उसका पानी साफ होता या नहीं। इन सब कारणों से ना हम प्यास बुझा पाते और ना ही जीवित रह पाते। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी और इसमें छिपी शिक्षाएं पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और सामग्री मिलेंगी, जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करेंगी।